राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा को सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 7 कहानियाँ सुनेंगे। अगर आपने पूरे कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है तो आपको प्रतिपदा का भी व्रत करना चाहिए और इन कहानियों को सुनना चाहिए। तभी आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। उन कहानियों में पहली कहानी सती माता की है, दूसरी 4 चिड़िया की है, तीसरी मृगछड़ा की, चौथी शालिग्राम की, 5वीं गणेश भगवान की, 6ठी गाय माता की और 7वीं तुलसी माता की है। आइए कार्तिक मास का संपूर्ण फल पाने के लिए इन 7 कहानियों को सुनते हैं। इन कहानियों को सुनने से एक एक कहानी सुनने का राजयोग करने जितना फल मिलेगा। एक गांव में एक जमींदार पति पत्नी थे। उनके 7 बेटा बहू व एको एक लाडली बेटी थी। बेटी अभी कुंवारी थी। जमींदार दंपति के खूब सारे पोते थे, लेकिन एक भी पोती नहीं थी। बेटी सिर्फ जमींदार को ही हुई थी। उनके 7 पीढ़ियों में किसी के भी बेटी नहीं हुई। जमींदार व उसके बेटे बहू अपनी लाडली बेटी को बड़े प्यार से रखते थे। एक बार की बात है, साहूकार दंपति बीमार पड़ गए। उम्र का तकाजा था। तब उन्होंने अपने बेटा बहू से अपने पास बुलाया और कहा कि अगर हमें कुछ हो जाए तो तुम सब मिलकर अपनी बहन सती का खूब अच्छे से ख्याल रखना, और जब वह विवाह लायक हो जाए तो अच्छा घर वर देखकर विवाह कर देना। 7 भाइयों की बहन का नाम सती था। बेटा बहू ने अपने माता पिता को वचन दिया कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। समय बीता। तब कुछ दिनों के बाद जमींदार दंपति का आगे पीछे देवलोक गमन हो गया। 7 बेटा बहुओं ने अपने माता पिता का विधि पूर्वक अंतिम क्रिया करी। अब वे अपनी बहन सती का खूब ध्यान रखने लगे। घर में भोजन बनते ही सभी भाभियां सबसे पहले सती को खाना जिमाती। बाजार से कोई भी खाने पीने की, पहनने की कोई भी चीज आती तो वो सबसे पहले सती को देते, उसके बाद ही वे अपने बच्चों को देते थे। उस समय सती 14 वर्ष की थी। तभी से वह पूजा पाठ और व्रत उपवास भी करने लगी। रोज सुबह जल्दी उठती, नहाती धोती, ठाकुर जी की पूजा करती, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी में जल सींचती और तुलसी जी में रोज सुबह शाम अर्घ्य देती थी। सभी भाई अपनी बहन का खूब ध्यान रखते थे। समय बीता। जब सती विवाह लायक हुई तो भाई और भाभियों ने सती के लिए अच्छा घर वर तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन जब सती को पता लगा कि उसके भाई और भाभी उसके लिए विवाह के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तब सती अपने भाइयों और भाभियों से बोली कि मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। मैंने कुंवारी रहने का प्रण लिया है। भाभियों और भाइयों ने सती को बहुत समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। भाइयों ने अपने माता पिता का हवाला दिया कि बहन, हमने माँ बाबूजी को मरने से पहले वचन दिया था कि हम उनके बाद तुम्हारा विवाह अच्छे घर में करवा देंगे। बहन, हम माँ बाबूजी को क्या जवाब देंगे? लेकिन सती नहीं मानी, जिद पर अड़ गई। तब भाइयों व भाभियों को हार माननी पड़ी। सबने इस बात को आई गई कर दिया। समय बीतने लगा। तब एक दिन जब कार्तिक का महीना आया तो सती ने अपनी सभी भाभियों के साथ कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया। पूरे नियम धर्म और श्रद्धा के साथ सती अपनी भाभियों के साथ व्रत करने लगी।
सुबह 4 बजे उठती, स्नान करती, पूजा पाठ करती, पीपल पथवारी सींचती, तुलसी जी में अर्घ्य देती, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती थी। उनको कहानी सुनाने के लिए उसी नगर की पुरोहितानी आती थी। रोज उनको कहानी सुनाती थी। कहानी सुनने के बाद सती की भाभियां पुरोहितानी के पांव छूती और उन्हें दक्षिणा में रुपए देती। पूरे 1 महीने व्रत करने के बाद जब पूर्णिमा का दिन आया, तब पुरोहितानी उन्हें कहानी सुनाने आई। तब सती की भाभियों ने पुरोहितानी को 5 कपड़े, मिठाई, दक्षिणा के रुपए दिए और भोजन कराया। तब पुरोहितानी सती की भाभियों से बोली कि अरे बहुओं, तुमने पूरे कार्तिक का व्रत किया है, इसलिए प्रतिपदा का व्रत भी तुम्हें करना चाहिए। तब सती की भाभियां पुरोहितानी से बोली कि पुरोहितानी जी, यह व्रत किस देवता का होता है? तब पुरोहितानी बोली कि यह व्रत सती के नाम का होता है। जो कार्तिक मास के पूरे महीने व्रत करते हैं तो उन्हें कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को सती माता के नाम का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे सती माता का आशीर्वाद मिलता है। तब सती की भाभियां पुरोहितानी जी से बोली कि पुरोहितानी जी, जैसा आप कहें हम वैसा ही करेंगे। आप कल भी कहानी सुनाने के लिए आ जाना। तब सती बोली कि मैं यह कहानी नहीं सुनूंगी और ना ही व्रत करूंगी। सबने बहुत समझाया पर सती नहीं मानी। उसकी बात से माता सती रुष्ट हो गई। माता सती ने सोचा कि आज इस जमींदार की बेटी ने मेरा अपमान किया है, कल और कोई करेगा, इसको तो चटका दिखाना ही चाहिए। तब उसी रात्रि को माता सती 7 भाइयों के बहन के कमरे में गई और वहां इत्र की शीशी उड़ेल दी, फूल माला बखेर दिए, पान, शराब की खाली बोतल, सिगरेट और माचिस रखकर अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन हमेशा की तरह जब बड़ी भाभी सती को जगाने आई तो उसने कमरे की हालत देखी तो वह चकित रह गई। वह उसी समय दूसरी बहुओं को और अपने पति व देवरों को बुलाने के लिए चली गई। सबको बुलाकर लाई और सती के कमरे की हालत दिखाते हुए बोली कि देखो ये कैसी हालत हो रही है। भाभियां कानाफूसी करने लगी कि दिन में तो ब्रह्मचारी बनी फिरती है और रात को गंदे काम करती है। भाइयों ने अपनी बहन से इन सब चीजों के विषय में पूछा तो बहन ने साफ इनकार कर दिया कि भाई ये सब चीजें कहां से आई, मुझे कुछ नहीं मालूम। बहन ने कहा कि भाई मैं माँ बाबूजी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं कल भी पवित्र थी और आज भी पवित्र हूँ। आप चाहें तो मेरी अग्नि परीक्षा ले सकते हैं। सभी भाइयों को अपनी बहन की बात पर पूरा विश्वास हो गया। तब सभी भाई और भाभियों ने एक योजना बनाई कि आज रात्रि को सब बारी बारी से सती के कमरे की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि यह किसने किया और क्यों किया। पूरा दिन किसी तरह उन्होंने बिता दिया। रात्रि हुई। हमेशा की तरह सती अपना कमरा अंदर से बंद करके सो गई। भाइयों और भाभियों ने सती के कमरे की बाहर से पहरेदारी करने लगी। अर्धरात्रि को माता सती जमींदार की बेटी के कमरे में गई, इत्र की शीशी उड़ेली, शराब की बोतल, सिगरेट, माचिस रखी, फूल माला के फूल बखेरे। तभी इत्र की खुशबू चारों तरफ फैल गई। सती के कमरे के बाहर पहरा दे रहे सती के भाइयों और भाभियों ने इत्र की खुशबू सूंघी तो उन्होंने सती के कमरे की खिड़की में से झांक कर देखा तो उन्हें एक स्त्री की आकृति दिखाई दी। तब एक भाभी सती के कमरे की खिड़की में से अंदर गई और उस स्त्री को लेकर बाहर आई। सबने उस स्त्री से पूछा कि आप कौन हैं और हमारी बहन के साथ आप ऐसा क्यों कर रही हैं। जमींदार की बेटी सती इन सब बातों से अनजान, वो तो गहरी नींद में सो रही थी। तब वह स्त्री बोली
कि मैं माता सती हूँ। तुम्हारी बहन ने मेरा निरादर किया है। इसने मेरे नाम का न तो व्रत किया और न ही कहानी सुनी, इसलिए मैंने इसके चरित्र पर दाग लगाया है। तब सभी भाइयों और भाभियों ने माता सती के चरण पकड़ लिए और माफी मांगने लगे कि हे माता सती, हमारी बहन को माफ कर दीजिए, वह ना समझ है। हे माता, हमारी बहन के चरित्र पर जो दाग लग गया है अब वह कैसे धुलेगा। हमारी बहन ने तो आजीवन कुंवारी रहने का संकल्प लिया है। उस बेचारी का यह प्रण टूट जाएगा। अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब माता सती ने कहा कि हे वत्स, तुम्हारे नगर में राजा तालाब खुदवा रहा है और गंगा मैया का एक विशाल मंदिर बनवा रहा है। उस तालाब में पानी तभी आएगा जब सती कुएं से पानी भर कर उस तालाब में डालेगी और गंगा मैया के मंदिर में ध्वजा और सोने का कलश भी एक सती के हाथों ही लगेगा, अन्य कोई यह पवित्र कार्य कर ही नहीं सकता। और साथ ही तुम अपनी बहन से कहना कि वह मेरे नाम का व्रत करे, कहानी सुने, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डाले, चींटियों को आटा खिलावे, गाय को चारा डाले और गुड़ खिलाए, तो उसका सारा दाग धुल जाएगा। और माता सती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब 7 भाइयों की बहन सती सोकर उठी तो भाइयों और भाभियों ने अपनी बहन को पूरी बात बताई। समय बीतने लगा। तब एक दिन उनके नगर के राजा के द्वारा जो तालाब खुदवाया था वह उसका निर्माण पूरा हो गया, लेकिन उसमें जल की एक भी बूंद नहीं आई। राजा और ज्योतिषियों और पंडितों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलवाकर पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आया। तब एक महान ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस तालाब में जल तभी आएगा जब कोई सती इसमें कुएं से जल भर कर लाकर डाले। राजा ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, मैंने गंगा मैया का मंदिर बनवाया है, वह तैयार हो गया है। आप उस मंदिर में ध्वजा चढ़ाने और सोने का कलश स्थापित करने का मुहूर्त भी निकलवा दीजिए। फिर वापस ज्योतिषियों ने कहा कि हे राजन, गंगा मैया के मंदिर की ध्वजा चढ़ाने और सोने का कलश स्थापित करने का काम भी एक सती ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी सती हो, ब्रह्मचार्य से रहती हो, पवित्र हो, वह आगे आए और गंगा मैया के मंदिर में ध्वजा चढ़ाए, सोने का कलश स्थापित करे और साथ ही कुएं से जल लाकर तालाब में डाले। जो भी यह कार्य पूर्णतया से संपन्न करवा देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उस नगर में कोई ऐसी महिला नहीं थी जो पवित्र हो, ब्रह्मचार्य से रहती हो। तब जमींदार के सातों बेटा बहू अपनी बहन सती को लेकर महल में गए और बोले कि हे महाराज, हमारी बहन पवित्र है, ब्रह्मचार्य का पालन करती है। यह काम बिना किसी इनाम के हमारी बहन करने को तैयार है। तब यह सुनते ही वहां मौजूद ज्योतिषी व पंडित जी बोले, अगर तुम्हारी बहन कलश पर कच्चा सूत लपेटकर कुएं में से जल निकाले और कच्चा सूत से लपेटकर ही जल कलश में भरकर तालाब तक लाए, उस समय न तो सूत टूटना चाहिए और न ही जल की एक बूंद भी जमीन पर गिरनी चाहिए, तभी यह कार्य संपन्न होगा। तब जमींदार के सातों बेटों ने हामी भर दी कि हमारी बहन यह कार्य करके दिखाएगी। जब नगर के लोगों को पता चला कि जमींदार की बेटी कलश पर कच्चे सूत को लपेटकर कुएं में से जल निकालेगी और कच्चे सूत से पकड़कर
कलश में जल भरकर तालाब तक लेकर जाएगी तो उन सबको महान आश्चर्य हो रहा था। पूरा नगर यह देखने के लिए उमड़ पड़ा। तब गाजे बाजों और मंगल गीतों के साथ जमींदार के सातों बेटा बहू अपनी बहन सती को लेकर कुएं तक पहुंचे। पीछे पीछे पूरे नगर के स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे चल रहे थे। कुएं पर पहुंचकर कलश का मुंह कच्चे सूत से बांधा, कच्चे सूत को कलश से लपेटकर कुएं में जल भरने के लिए छोड़ा। उस समय सती के सतीत्व की ताकत, सतीत्व की शक्ति कच्चे सूत में चली गई। न तो सूत टूटा, न ही जल की बूंद जमीन पर गिरी। पूरा नगर यह देखकर सती की जय जयकार करने लगा। जय हो सती माता की, जय हो सती माता की जय जयकार करने लगे। फिर सती ने कलश का पानी लाकर कुएं में डाला। सभी मंगल गीत गाते हुए वापस तालाब तक आए। सती ने जैसे ही कलश का पानी तालाब में डाला, तालाब जल से लबालब भर गया। अब तो मानो पूरा नगर जय जयकार करने लगा। उस समय सती के भाई भाभी को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसके बाद गंगा मैया के मंदिर की ध्वजा व सोने के कलश पर जैसे ही सती ने हाथ लगाया, ध्वजा व कलश खुद ब खुद मंदिर के शिखर पर स्थापित हो गया। अब की बार तो नगर के लोगों के साथ राजा रानी, पंडित, ज्योतिष सभी गंगा मैया की जय, सती माता की जय बोलने लगे। एक सती की ताकत का अंदाजा उस नगर के लोगों को ही नहीं, स्वर्ग में बैठे देवी देवताओं को भी हो गया। स्वर्ग से सभी देवी देवता जमींदार की बेटी सती के ऊपर फूलों की बारिश करने लगे। एक सती के ताकत का यही चमत्कार है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को सुनी जाने वाली 4 चिड़ियों की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में घने वन में वटवृक्ष पर 4 चिड़िया रहती थी। चारों ही चिड़िया पक्की सहेली थी। तब एक बार जब कार्तिक का महीना लगने वाला था तो उन 4 चिड़ियों में से एक चिड़िया ने गांव की 2 औरतों को बातें करते सुना कि कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने से बहुत पुण्यफल मिलता है, अगला जन्म भी मनुष्य की योनि में मिलता है। तब चिड़िया ने उन दोनों औरतों के मुख से कार्तिक मास के स्नान और व्रत की महिमा को सुना। तब उस चिड़िया ने अपनी अन्य सहेलियों को भी कार्तिक स्नान और व्रत करने के लिए राजी कर लिया। जब कार्तिक का महीना आया तो चारों चिड़ियाओं ने कार्तिक का स्नान और व्रत करने का निश्चय किया। तब चारों चिड़ियाएं गंगा जी चली गई और वहीं एक वट के पेड़ पर रहने लगी और रोज गंगा स्नान करके कार्तिक स्नान और व्रत करने लगी। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया। जब कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद पड़वा तिथि आई तो चारों ने खिचड़ी बनाने की सोची। तब एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया मूंग लेकर आई, तो तीसरी चिड़िया घी लेकर आई, तो चौथी चिड़िया पानी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। जब खिचड़ी बनकर तैयार हो गई तो सबने सोचा कि पहले गंगा जी जाकर स्नान कराते हैं, फिर बैठकर आराम से खिचड़ी खाएंगे। तब चारों चिड़िया गंगा स्नान करने चली गई। तब उनमें से एक चिड़िया नहाकर सबसे पहले खिचड़ी के पास पहुंच गई तो उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उससे भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। अभी अन्य चिड़ियाएं नहाकर भी नहीं आई थी तो उस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। उसके बाद दूसरी चिड़िया आई। नहा कर आने के बाद उसे भी बहुत तेज भूख लगी। तब उसने खिचड़ी का पानी पी लिया और फिर वह भी सो गई। फिर तीसरी चिड़िया आई। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी खा ली और वो भी सो गई।
अंत में चौथी चिड़िया आई। उसने देखा कि तीनों चिड़ियाएं खिचड़ी खाकर सो गई, तो उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली और फिर वो भी सो गई। उसी रात्रि को बहुत तेज आंधी तूफान आया, जिससे वे चारों चिड़ियाएं मर गई। कार्तिक स्नान और व्रत करने से उन चिड़ियाओं को जो फल मिला वह इस प्रकार था। जिस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खाई वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया वह कुम्हार की लड़की बनी। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर लड़की बनकर पैदा हुई। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खाई वह राजा के यहाँ हथिनी की योनि में पैदा हुई। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी और हथिनी उसी राजा के महल में पहुंच गई। राजकुमारी को अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। जब राजकुमारी विवाह लायक हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह एक बहुत सुंदर राजकुमार से धूमधाम से कर दिया। जब राजकुमारी विवाह होकर जाने लगी तो माता पिता ने पूछा कि बेटी, हमने तुम्हें दहेज में बहुत सारा सामान दिया है, बेशकीमती गहने, रेशमी कपड़े और खूब सारे हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ दिए हैं। इसके अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए तो बोलो। तो राजकुमारी बोली कि पिताजी, मुझे अपनी सहेली और दासी भी दे दो। तो राजा ने राजकुमारी की सहेली और दासी भी दे दी। उसके बाद राजकुमारी का रथ थोड़ा आगे चलकर फिर रुक गया। राजा ने फिर पूछा कि बेटा, तुम्हें और क्या चाहिए? तो राजकुमारी बोली कि पिताजी, मैं हथिनी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। तब राजा ने महावतों को आज्ञा दी कि राजकुमारी के रथ के साथ हथिनी को भी कर दो। तब महावत हथिनी को उठाने लगे, लेकिन वह नहीं उठी। तब राजकुमारी रथ से नीचे उतरी और हथिनी के कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथिनी उठ गई और राजकुमारी के रथ के पीछे हो गई। राजा, रानी और राजकुमारी का पति और वहां खड़े सभी लोग यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब राजा रानी ने अपनी बेटी से और राजकुमार ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने उस हथिनी के कान में ऐसा क्या कहा जो वह हथिनी उठकर खड़ी हो गई और तुम्हारे रथ के साथ हो ली। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता और राजकुमार पति को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें बताई। तब राजा, रानी और राजकुमारी के पति ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना अच्छा फल मिलता है तो हम भी अगले साल कार्तिक मास का स्नान जोड़े से करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। उसके बाद जब कार्तिक का महीना आया तो राजकुमारी ने अपने पति के साथ जोड़े से स्नान किया और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अगला जन्म फिर से मनुष्य योनि में प्राप्त किया। एक बार एक राजा और रानी थे। वे हर साल कार्तिक स्नान और व्रत दान पुण्य करते थे। कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद एकम को रानी तो मृगछड़ा का स्नान और व्रत करती, लेकिन राजा नहीं करते थे। इससे भगवान रुष्ट हो गए। उन्होंने राजा को शाप दे दिया, जिससे एक रात्रि को राजा के सिर में 2 सींग उग आए। दूसरे दिन जब राजा सोकर उठे तो सिर में 2 सींग देखकर राजा चिंतित और दुखी हो गए। राजा ने यह बात अपनी रानी को बताई तो रानी ने कहा कि हे महाराज, हमें इसका कारण किसी ज्योतिषी से या किसी पंडित से पूछना चाहिए। लेकिन राजा ने इनकार कर दिया कि अगर हम किसी से पूछेंगे तो पूरी नगरी को पता चल जाएगा कि मेरे सिर में सींग उग आए हैं। इसलिए हे रानी, तुम भी यह बात किसी से मत कहना। तब राजा दिन में तो मुकुट पहनकर सींगों को छिपा लेते और रात्रि में सम के कक्ष में जाकर दिन बिताने लगे। इस तरह कई महीने निकल गए।
राजा के सिर और ढाढ़ी मूंछ में बाल बड़े बड़े हो गए। राजा ने नाई तक को नहीं बुलवाया। राजा ने नाई तक को बुलाकर सिर के बाल नहीं कटवाए और न ही ढाढ़ी मूंछ बनवाई। तब एक दिन राजा ने एक नौकर को भेजकर नाई को महल में बुलवाया और एकांत में ले जाकर नाई से बोले कि अरे नाई, तुम मेरे बाल काट दो, लेकिन मेरे सिर में 2 सींग उग आए हैं। यह बात तुम राज ही रखना, किसी से भी मत कहना। अगर तुमने यह बात किसी से कह दी तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। तो नाई ने हामी भर दी। नाई राजा के सिर के बाल काट के और ढाढ़ी मूंछ बनवाकर खुद के घर आया, लेकिन नाई के पेट में बात पच ही नहीं रही थी। उसके पेट में रह रह कर दर्द उठ रहा था। तो उसने सींग वाली बात खुद की पत्नी से कह दी और साथ यह भी कहा कि तुम यह बात और किसी से मत कहना, नहीं तो राजा हम दोनों को फांसी पर चढ़ा देंगे। नायन से भी यह बात हजम नहीं हो रही थी। पूरी रात उसके पेट में भी रह रह कर दर्द उठ रहा था। सुबह जब नायन निमटने गई तो वन में एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठकर उसने यह बात कह दी कि राजा के सिर में 2 सींग उग आए। यह बात कहकर नायन हल्की हो गई। इस बात को खेजड़ी के वृक्ष ने सुन ली। उसी नगरी में एक खाती रहता था। वह बांसुरियां बना कर के बेचता था। तब वह बांसुरी बनाने के लिए उसी वन में उसी खेजड़ी की लकड़ियां काट कर के घर लाया और उस लकड़ी से उसने बांसुरियां बना बनाकर गांव के बच्चों को बेच दी। जब गांव के बच्चे उस बांसुरी को बजाते तो उसमें से एक ही आवाज निकलती कि राजा के सिर में 2 सींग उगाए, राजा के सिर में 2 सींग उगाए। पूरी नगरी को इस बात का पता चल गया। धीरे धीरे यह खबर राजा तक भी पहुंची। तो राजा ने नाई को बुलाकर के पूछा कि अरे नाई, मैंने तुझे सींग वाली बात बताने से मना किया था, लेकिन लगता है तुझे मरने से डर नहीं लगता, इसीलिए तूने पूरे गांव भर में सबको यह बता दी कि मेरे सिर में सींग उगाए हैं। तो नाई हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि महाराज, मैंने तो सिर्फ अपनी पत्नी से यह बात कही थी। तब राजा ने नायन को बुलाकर के पूछा। तो नायन ने कहा कि हे महाराज, मैंने तो यह बात जब मैं निमटने गई थी तो खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठकर के बोली थी। उस समय वन में वहां कोई और नहीं था। तब राजा ने खाती को बुलाकर के पूछा। तो खाती ने कहा कि महाराज, मैंने तो खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी से बांसुरियां बनाकर के बेची, मुझे तो खुद नहीं मालूम। महाराज, बांसुरियां बनाकर बेचना मेरा धंधा है, यही मेरे और मेरे परिवार की आजीविका का साधन है। फिर राजा ने पंडितों को बुलाकर के पूछा कि मेरे सिर में सींग क्यों उगाए। तो पंडितों ने कहा कि हे महाराज, आपने कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया, लेकिन आपने कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रतिपदा को मृगछड़ा का स्नान और व्रत नहीं किया, उसी से आपको ये शाप लगा है। तब राजा ने इसका निवारण पूछा। तो पंडितों ने कहा कि हे महाराज, अगर आपकी रानी कार्तिक स्नान और व्रत का फल आपको संकल्प भर के छोड़ दे तो आप इस दोष से छूट जाएंगे। तब रानी ने ऐसा ही किया, जिससे उसी रात्रि को राजा के सिर से सींग गायब हो गए। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय, जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। इसलिए अगर कार्तिक मास का स्नान और व्रत करते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को मृगछड़ा का स्नान और व्रत करना चाहिए और साथ ही इस कथा को भी सुनना चाहिए, तभी कार्तिक मास का संपूर्ण फल मिलता है। शालिग्राम भगवान की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था
उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उस विधवा माई के पास गाय भैंस और बकरियां थी जिन्हें वह जंगल में चराने जाती थी। उनका दूध दही निकालती और बेचती थी। दूध बच जाता तो दही छाछ घी बेचती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। बुढ़िया माई इन सब कामों के साथ रोज शालिग्राम भगवान की पूजा करती। रोज शालिग्राम भगवान को स्नान कराती, पूजा पाठ करती, भोग बनाकर के सुबह शाम भोग लगाती। सबसे पहले भोजन बनाकर शालिग्राम भगवान के भोग लगाती। जब भी मक्खन बिलोती तो मक्खन भी शालिग्राम भगवान के सामने रखती। सुबह शाम की आरती करती। यही उसकी दिनचर्या थी। तब एक बार की बात है, जब कार्तिक का महीना लगा तो बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार जाना चाहती थी। परंतु उसने सोचा कि बहू इतना घर का काम अकेले कैसे करेगी। गाय भैंसों और बकरियों का दूध निकालना, दही दूध छाछ बेचने जाना, जंगल में गाय भैंसों और बकरियों को रोज चराने के लिए लेकर जाना, घर की रोटी सब्जी झाड़ू बुहारी करना और साथ ही गाय भैंसों के बाड़े की सफाई करना, गोबर पोटे उठाना, कंडे बनाना। इसके अलावा मेरे शालिग्राम भगवान की पूजा पाठ और सुबह शाम की आरती और भोग भी तो लगाना होगा। यह इतना काम बहू अकेले कैसे करेगी। रोज की तरह शाम को भोजन की थाली देने बेटा अपनी माँ के कमरे में गया तो अपनी माँ को उदास बैठे देखा। उसके चेहरे से साफ उदासी झलक रही थी। वह एक टक शालिग्राम भगवान की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ भोजन खा लो, लेकिन माँ का ध्यान तो बेटे की आवाज़ की तरफ था ही नहीं। तब बेटे ने अपनी माँ को झिंझोड़ते हुए कहा कि माँ तुम्हारा ध्यान किस तरफ है, माँ लो भोजन खा लो। तो माँ ने कहा कि बेटा माफ़ करना, मेरा ध्यान तो तेरी तरफ था ही नहीं। तब बेटे ने अपनी माँ से उदासी का कारण पूछा तो माँ ने अपने मन की पूरी बात बताई कि बेटा गांव की सभी औरतें 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान के लिए हरिद्वार जा रही है। मेरा भी जाने का बहुत मन है, लेकिन घर का, गाय भैंसों का और मेरे शालिग्राम भगवान का सारा काम बहू अकेले कैसे करेगी। तब बेटा बोला माँ ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अगर तुम्हारा मन कार्तिक स्नान के लिए हरिद्वार जाने का है तो तुम जरूर जाओ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहू घर का और शालिग्राम भगवान का और गाय भैंसों और बकरियों का सारा काम खुद कर देगी। तब माँ ने कहा कि बेटा तू एक बार तेरी पत्नी को बुला कर के पूछ ले, अगर वह हाँ भर देगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। तब बेटे ने अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। बुढ़िया की बहू बड़ी ही समझदार थी, बड़ी ही दयालु और सीधे सरल स्वभाव की थी। दुनियादारी की चालाकी उसे नहीं आती थी। उसने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ आप जरूर तीर्थ यात्रा करने जाइए, आप जरूर कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार जाइए, मैं आपके पीछे से सभी काम कर लूँगी। तब बुढ़िया माँ ने गाय भैंसों का और बकरियों का पूरा काम समझाया कि तुम्हें रोज दूध दही घी बेचने जाना है। रोज सुबह शाम जल्दी उठकर स्नान करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है, आरती करनी है, सुबह शाम भोग लगाना है, सुबह शाम दिया बाती करना है और गाय भैंसों के बाड़े की सफाई करनी है, गोबर पोटे उठाने हैं, कंडे बनाने हैं। तो बहू ने कहा कि सासू माँ मैं सब कर लूँगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। उसके बाद सासू माँ निश्चिंत होकर कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार चली गई। दूसरे दिन बहुत जल्दी उठी, स्नान आदि करके शालिग्राम भगवान को स्नान करवाया, कपड़े पहनाए, पूजा करी, घी का दीपक जलाया, आरती करी, फिर भोग में हलवा पूड़ी सब्जी बनाई और थाली में परोसकर पानी का लोटा शालिग्राम भगवान के आगे रख दिया। और बहू शालिग्राम भगवान से बोली कि हे भगवान ये भोजन कर लीजिए और पानी पी लीजिए, तब तक मैं अन्य काम करके आती हूँ। ऐसा कहकर बहू गाय भैंसों और बकरियों का दूध निकालने और बेचने चली गई।
थोड़ी देर बाद वह वापस आई तो उसने देखा कि भोजन की थाली में भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। बहू सोचने लगी कि शायद मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया। तब उसने फिर से आंखें बंद करी और स्तुति करने लगी कि हे शालिग्राम भगवान, अगर मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप भोजन कर लीजिए। फिर उसने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसीलिए भगवान ने भोजन नहीं किया। फिर उसने पर्दा लगा लिया और बोली कि हे शालिग्राम भगवान, अब मैंने पर्दा भी लगा दिया है, अब आप भोजन कर लीजिए, आपको कोई नहीं देखेगा। थोड़ी देर में मैं फिर आती हूँ, तब तक मैं दूसरा घर का काम निपटा लूँ। ऐसा कहकर वह पर्दा लगाकर चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई। पर्दा हटाकर के देखा तो भोजन की थाली में भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब उसने शालिग्राम भगवान से कहा कि हे शालिग्राम भगवान, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरी सास तो 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान करने हरिद्वार गई है, 1 महीने के बाद ही आएगी। अगर आप 1 महीने तक भोजन नहीं खाएंगे तो दुबले पतले हो जाएंगे और बीमार पड़ जाओगे। फिर मेरी सास ही मुझसे नाराज होगी और मुझे डांटेगी। हे शालिग्राम भगवान, अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी। तब बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान बुढ़िया की बहू को देखने लगे कि यह बड़ी ही सीधे और सरल मन की है। अगर आज मैं भोजन नहीं खाऊंगा तो यह भी भोजन नहीं खाएगी, मेरी वजह से इसे भी भूखा रहना पड़ेगा। तब शालिग्राम भगवान ने बालक रूप बनाया। छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग के धोती कुर्ता, हाथ पाँव में चांदी के कड़ुले, गले में वैजंती माला और बांसुरी लेकर प्रकट हो गए और भोजन खाया, पानी पिया और बुढ़िया की बहू से बोले कि बेटी, मैंने भोजन खा लिया है, अब तुम भी भोजन खा लो, तब तक मैं तुम्हारी गाय भैंसों और बकरियों को जंगल में चरा कर के लाता हूँ। बहू ने कहा कि हे शालिग्राम भगवान, आप क्यों जाते हैं? अगर मेरी सास को पता चलेगा तो वह नाराज होगी। तब शालिग्राम भगवान बोले कि बहू, पूरे दिन तो मेरा भी यहाँ मन नहीं लगेगा, अगर मैं तेरी गाय भैंसों बकरियों को चरा लाऊंगा तो मेरा भी मन लग जाएगा। ऐसा कहकर शालिग्राम भगवान गाय भैंसों और बकरियों को लेकर जंगल में चराने चले गए। शाम होने पर शालिग्राम भगवान सभी मवेशियों को लेकर घर आए और आते ही बोले कि बेटी, गरम गरम रोटी और दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया की बहू ने भगवान को आसन पर बैठाया, चौकी पर भोजन की थाली रखी और पानी का लोटा रखा। शालिग्राम भगवान ने भोजन खाया, पानी पिया और मूर्ति में चले गए। अब रोज ऐसा ही होने लगा। 1 महीना कैसे बीत गया, बुढ़िया की बहू को पता ही नहीं चला। 1 महीने के बाद बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करके हरिद्वार से घर आ गई। घर आते ही सबसे पहले वह अपने शालिग्राम भगवान के दर्शन करने के लिए गई तो वहाँ शालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं थी। बुढ़िया ने बहू से पूछा कि बहू, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ गई? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, हमारे शालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को चराने जंगल में गए हैं, संध्या को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया का माथा चकराने लगा। वह बोली कि कहीं ठाकुर जी भी मूर्ति में से निकलकर हमारे घर में हमारे मवेशियों को चराने जाएंगे? तू झूठ बोल रही है, तूने ही मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहीं फेंक दी होगी और अब तू मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। ऐसा कहकर बुढ़िया माई बहू से लड़ने लगी कि तभी उसका बेटा भी आ गया। बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि देख, तेरी पत्नी क्या बोल रही है, तेरे कहने से ही मैंने घर की जिम्मेदारी तेरी बहू को सौंपी थी, अब तू ही पूछ मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है। तब पति ने अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने वापस से वही जवाब दिया। तब बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जहाँ 1 महीने सब्र किया है, शाम तक और कर लो, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। संध्या हुई। शालिग्राम भगवान मवेशी लेकर घर आए। आते ही उन्होंने कहा कि बेटी, गरम गरम रोटी, मक्खन और दूध का कटोरा दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाज़ सिर्फ बहू को सुनाई और दिखाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया और उसके बेटे को न दिखाई दे रही थी न सुनाई दे रही थी। तो बहू
अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आपके शालिग्राम भगवान आ गए, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तो बुढ़िया और उसका बेटा बोला कि कहाँ है शालिग्राम भगवान, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तब बहू शालिग्राम भगवान से बोली कि हे ईश्वर, आपने जैसे मुझे दर्शन दिए वैसे मेरे सास और पति को भी दीजिए, नहीं तो वे मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया और उसके बेटे को भी शालिग्राम भगवान के दर्शन हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोती रोती बोली कि हे शालिग्राम भगवान, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा करी, आपने कभी भी मुझे दर्शन नहीं दिए। मेरी बहू ने 1 महीने आपकी क्या पूजा करी, आपने उसे दर्शन भी दिए और उसका बना भोग भी स्वीकार किया। तब शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तूने मुझे पत्थर का समझा, लेकिन तेरी बहू ने मुझे जीव समझा। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू को दर्शन दिए वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। गणेश जी की कहानी। एक बार गरीब किसान पति पत्नी थे। दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। वे दोनों हर बुधवार का व्रत करते थे। एक बार भगवान गणेश की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, तो पति अब अकेला ही मजदूरी करने जाने लगा। पत्नी को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। बच्चा अभी छोटा था, तो उसके पति ने कहा कि तुम घर पर ही रहकर बच्चे की देखभाल करो, मैं अकेला ही काम पर जाया करूँगा। लेकिन अकेले किसान इतना नहीं कमा पाता था कि तीनों भरपेट भोजन खा सके। साथ ही दोनों किसान पति पत्नी बड़े ही दयालु भी थे। अगर भोजन करते समय कोई अतिथि उनके घर आ जाता तो वे अपने हिस्से का भोजन उसे दे देते थे। दोनों पति पत्नी उस दिन पानी पीकर ही रह जाते थे। तब एक दिन की बात है, उस दिन बुधवार का दिन था। दोनों पति पत्नी का बुधवार का व्रत था। दोनों शाम के समय व्रत खोलने ही वाले थे कि उनकी झोपड़ी पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने दरवाजा खोलकर के देखा तो एक साधु महाराज उनके घर के दरवाजे पर खड़े थे। साधु बोला कि बच्चों, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तब किसान पति पत्नी ने अपने हिस्से की खिचड़ी साधु को खिला दी। खिचड़ी खाने के बाद साधु बोला कि तुम्हारी खिचड़ी बड़ी ही स्वादिष्ट थी, आज से पहले मैंने ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी कभी नहीं खाई। खिचड़ी खाते ही मेरे अंदर शक्ति आ गई। वस्त पुत्र, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम जिस बर्तन में खिचड़ी बनाते हो उसे लेकर आओ। तब किसान की पत्नी खिचड़ी की कढ़ाई लेकर आई। साधु ने कढ़ाई को हाथ में लिया और आंख बंद करके कुछ मंत्र बोलने लगा। उसके बाद साधु बोला कि हे वस, इस कढ़ाई में आज के बाद तुम्हारे नगर की राजा की रसोई में जो भी भोजन बनेगा इसमें बनकर आ जाएगा। साधु ने उसके बाद वह कढ़ाई किसान पति पत्नी को लौटा दी। साधु ने कहा कि वस, आज के बाद तुम्हें कभी भोजन की कमी नहीं आएगी। जब भी तुम इस कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाओगे तो इसमें से राजा की रसोई का खाना खुद ब खुद आ जाएगा। किसान पति पत्नी को साधु की बात पर यकीन नहीं हुआ। साधु के जाने के बाद किसान की पत्नी ने कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाया। थोड़ी देर के बाद जब वह कढ़ाई पर से ढक्कन हटाने आई तो उसने देखा कि उसमें ढेर सारा खाना पड़ा था। खीर, पूड़ी, हलवा, कचौरी, इमरती, जलेबी, अनेक व्यंजन निकले। अब किसान पति पत्नी बड़े आराम से रहने लगे। घर आने वाले अतिथियों को भी वे नए नए व्यंजन खिलाने लगे। जब भी कोई उनके घर भोजन मांगने आता तो दोनों पति पत्नी नए नए व्यंजन खिलाते। जब वे उनसे पूछते कि भाई, इतना स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे घर कहाँ से आया? तुम्हारे घर में तो ऐसा भोजन है
कि ऐसा भोजन तो कहीं राजा के ही बनता होगा। तो किसान पति पत्नी बोले कि तुम इसके बारे में हमसे कुछ मत पूछो, हम तुम्हें नहीं बता पाएंगे। उधर राजा का रसोइया जब रसोई बनाता तो भोजन कम होने लगा। रसोइये ने सोचा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा है। जितना भोजन मैं बनाता हूँ उतना भोजन रसोई में नहीं रहता, कम हो जाता है। रसोइये ने यह बात राजा व मंत्रियों को बताई। राजा व मंत्रियों ने कहा कि कौन है जो राजा की रसोई में से भोजन चुराता है। तब एक चौकीदार रसोई के पास बैठा दिया गया, लेकिन न कोई रसोई के भीतर गया न ही कोई रसोई से बाहर आया। फिर भी भोजन गायब हो रहा था। इस बात की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि राजा की रसोई में से भोजन गायब हो रहा है, कोई राजा की रसोई में से भोजन चुरा रहा है। तब गांव की चौपाल पर कानाफूसी होने लगी कि किसान पति पत्नी के घर पर राजा के जैसे भोजन बनता है, कहीं किसान ही तो भोजन चोरी नहीं कर रहा। तब गांव के कुछ लोगों ने राजा के महल में जाकर इस बात की चुगली कर दी। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा किसान पति पत्नी को गिरफ्तार करके लाने का आदेश देने लगे। लेकिन राजा का एक मंत्री बड़ा ही समझदार था। उसने राजा से कहा कि महाराज, कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि हम आंखों से न देख लें। तब राजा और राजा के मंत्री ने एक योजना बनाई। दोनों ने साधारण कपड़े पहने और किसान के घर जाकर देखने का विचार बनाया। जब राजा जाने लगे तो उन्होंने पहले रसोइये से बुलाकर के पूछा कि आज रसोई में भोजन में तुम क्या क्या बना रहे हो। पूरी जानकारी लेकर राजा और राजा का मंत्री साधारण वेशभूषा पहनकर किसान के घर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने किसान पति पत्नी से भोजन मांगा। किसान पति पत्नी उन्हें नहीं पहचान पाए क्योंकि राजा और उनका मंत्री साधारण वेशभूषा में आए थे। तब किसान पति पत्नी ने उन्हें बड़े आदर से भीतर बैठाया और उन्हें भोजन परोसा। राजा ने देखा कि यह भोजन तो वही था जो महल में रसोइये ने बनाया था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने किसान पति पत्नी से पूछा कि यह खाना कहाँ से आया, लेकिन किसान बोला कि आप इसके बारे में हमसे कुछ मत पूछिए, हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन राजा और राजा का मंत्री बोले कि भाई, जब तक तुम हमें नहीं बताओगे तब तक हम यह भोजन नहीं खाएंगे, हम भूखे ही यहाँ से चले जाएंगे। किसान पति पत्नी बड़े ही दयालु थे। उन्होंने राजा को और मंत्री को पूरी बात बता दी। किसान पति पत्नी की बात सुनते ही राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने किसान की कड़ाई को पत्थर से मार मार कर तोड़ दिया और बिना कुछ बताए वापस महल में आ गए। किसान की पत्नी बहुत रोई तो किसान अपनी पत्नी को तसल्ली देते हुए बोला कि भगवान, कोई बात नहीं, हमें राजसी भोजन खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी खिचड़ी तो अभी भी जिंदाबाद है, हम हमारी खिचड़ी खाएंगे, तुम चिंता क्यों करती हो। उधर राजा जब महल में पहुंचा तो उसे एक अजीब बात पता चली। जब भी रसोइया कोई बर्तन चूल्हे पर चढ़ाता तो बर्तन टूट जाता। रसोइये ने ऐसा कई बार करा, लेकिन हर बार बर्तन टूट जाता। रसोइया खाना बना ही नहीं पाया। उस रात्रि को गणेश भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने किसान की कढ़ाई तोड़कर अच्छा नहीं किया। वो कढ़ाई और उसमें बनने वाला खाने का वरदान तो मैंने ही किसान को दिया था। अब जब तक तू उसे 100 सोने की अशर्फियाँ, जमीन जायदाद, धन दौलत नहीं देगा, तब तक तेरे चूल्हे पर चढ़ने वाला हर बर्तन टूटता रहेगा। तभी राजा की आँख खुल गई। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। सुबह होने पर राजा ने अपने उसी मंत्री को स्वप्न वाली बात बताई। तब राजा और मंत्री ढेर सारा सोना और धन दौलत और 100 बीघा जमीन के कागजात लेकर शाही सवारी में बैठकर किसान के घर पहुँचे
और किसान को ढेर सारा धन दौलत और जमीन जायदाद दी और खुद की गलती की माफ़ी मांगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा फल आपने किसान पति पत्नी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। गाय माता की एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वणिक सेठ सेठानी थे। सेठ सेठानी बड़े ही पैसे वाले और अमीर थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। धन धान्य वैभव सुख समृद्धि कीर्ति सब कुछ था। लेकिन सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थी। शादी के 30 बरस बीत गए। घर में माल मलकियत का कोई धनी धोरी नहीं था। सेठानी ने एक दिन सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आप मुझे एक गाय लाकर दीजिए। मैं गाय की सेवा पानी करना चाहती हूँ ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। गाय की सेवा पानी करूँगी, गोबर पोटे उठाऊँगी तो मेरा दिन अच्छे से निकल जाएगा। तो सेठ जी ने हामी भर दी। लेकिन 15 दिन निकल गए, सेठ जी ने गाय लाकर ही नहीं दी। तब एक दिन सेठानी सोने चांदी की दुकान पर गई और वहां से एक चांदी की गाय लेकर आई। साथ ही चांदी की गाय के लिए सोने के जेवर घड़वा कर लाई। गाय के लिए सोने की पायल, गले की कंठी, गले का हार, माथे का मुकुट और सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े सिलवा कर के लाई। अब सेठानी पूरे समय गाय की सेवा पूजा करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी सुनती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती और घर के बाहर आने जाने वाली गाय को वह भोग खिला देती। अब सेठानी का समय गाय की पूजा पाठ करने में बीतने लगा। इस तरह पूरा 1 साल हो गया। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मुझे गाय की पूजा करते हुए 1 साल हो गया है। मैं गाय का उद्यापन करना चाहती हूँ। आप कल गांव में से एक ब्राह्मण को भोजन की कहकर आना। सेठ जी ने हामी भर दी। तब सेठ जी गांव में एक पंडित को बुलाने गए और बोले कि हे पंडित जी महाराज, हे पंडित जी महाराज, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करना चाहती है। आप कल मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आना। ब्राह्मण ने हामी भर दी। तब शाम को ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप तो कल यजमान के यहाँ जीमने जाएंगे और हम भी प्रसादी खाने मंदिर में जाएंगे। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, मैं कल सेठ जी के यहाँ भोजन करने नहीं जा रहा। तो ब्राह्मणी बोली कि क्यों, आप सेठ जी के यहाँ खाना खाने क्यों नहीं जाएंगे? तो पंडित बोला कि अरे भगवान, सेठानी गाय का उद्यापन कर रही है। कल मुझे वह भोजन खिलाकर गाय दान में देगी। भगवान, हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। मैं तुम सबके भोजन का इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। गाय को हम क्या खिलाएंगे पिलाएंगे और गाय को कहाँ बांधेंगे? भगवान, गाय को कभी छाया में तो कभी धूप में बांधना पड़ता है। अगर मैं गाय की सेवा पानी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, गाय को अच्छे से खिला पिला नहीं पाऊंगा, तो मेरे ऊपर गाय की हत्या का पाप चढ़ जाएगा। भगवान, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मैं सेठानी के यहाँ भोजन करने नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के ड्रम खरीदे, 1 दलिये की बोरी खरीदी, पंडित जी को देने के लिए 5 कपड़े खरीदे और गाय को खिलाने के लिए दलिया और गुड़ खरीदा। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पंडित जी को खिलाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आपने पंडित जी को भोजन की बोली थी या नहीं? दोपहर हो गई, अभी तक पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठ जी ने कहा, भगवान, मैंने बहुत अच्छे से बोला था। सेठानी बोली कि मैं खुद जाकर बुलाकर लाती हूँ। सेठ जी बोले कि अरे भगवान, तू कहाँ जाएगी? मैं दुकान के नौकर को भेज कर बुला लेता हूँ। तब सेठ जी ने दुकान के नौकर को पंडित जी को बुलाने के लिए भेजा।
दुकान का नौकर पंडित जी के घर गया और बोला कि अरे पंडित जी महाराज, क्यों आप अपना नुकसान करवा रहे हैं? मेरे सेठ सेठानी ने आपको भोजन के लिए बुलाया था और आप भोजन करने नहीं आए। मेरे सेठ सेठानी आपको चांदी की गाय, गेहूं, गुड़ की बोरी और 2 बड़े बड़े तांबे के ड्रम देंगे, साथ में नकद नारायण और आपके कपड़े और दक्षिणा भी देंगे। यह सुनकर पंडित जी खुश हो गया। मनी मन सोचने लगा कि चलो चांदी की गाय मिलेगी, अन्न धन मिलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पंडित जी उसी समय नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर भोजन करने के लिए आ गया। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए, विदा में चांदी की गाय दी, गाय के सोने चांदी के गहने, कपड़े, दलिए और गुड़ की बोरी, पानी के लिए 2 तांबे के ड्रम, पंडित जी के कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए। साथ ही खूब सारा भोजन भी दिया। पंडित जी यह देखकर बहुत खुश हुआ। पंडित जी ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। समय बीतने लगा। इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि एक दिन सेठ सेठानी की एक साथ ही मृत्यु हो गई। जब उनकी आत्मा यम मार्ग में जा रही थी तो रास्ते में वैतरणी नदी आई। तभी उनके सामने वही चांदी की गाय आकर खड़ी हो गई। सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, आप इस गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हम वैतरणी नदी पार कर लेंगे। दोनों सेठ सेठानी ने चांदी की बनी गाय की पूंछ पकड़ ली और बड़े ही आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि अरे भगवान, तेरा मृत्युलोक में किया गया चांदी की गाय का उद्यापन आज काम आ रहा है। तेरी वजह से आज हमने वैतरणी नदी पार कर ली। तू धन्य है। मेरे पास इतना धन था, फिर भी मैंने अपने हाथ से एक ठेला किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की। तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति थे। ब्राह्मण अपनी बीमार बूढ़ी माँ और 3 बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ, धर्म कर्म, भजन कीर्तन के काम करने जाता। बदले में वे उसे आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ और रुपये देते थे। उसी से उसका गुजर बसर चलता था। ब्राह्मण बड़ा ही नेक दिल का था। वह हर महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखता था। वह एकादशी के दिन अपने यजमानों के यहाँ भिक्षा लेकर नहीं आता था। उस दिन स्वयं यजमान उसके घर सीधा रखने आते थे। ब्राह्मणी अपने पति से बड़ी परेशान रहती थी। ब्राह्मणी आए दिन अपने पति को ताने देती कि इस तरह हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा, आप कुछ काम और क्यों नहीं करते। तो ब्राह्मण बोला कि भगवान, हमें इतना मिल जाता है कि हम भर पेट भोजन खा लेते हैं, लेकिन हम कभी भूखे नहीं सोते। लेकिन ब्राह्मणी बोली कि अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तो पढ़ाई लिखाई और विवाह में बहुत पैसा चाहिएगा। हम आपकी इस कमाई से धन जोड़ ही नहीं पा रहे। तो ब्राह्मण बोला कि भगवान, मुझे और कोई काम करना भी नहीं आता, तुम ही बताओ मैं क्या करने जाऊं। तो ब्राह्मणी कहती कि आप कोई भी काम करो, लेकिन आप इस काम को छोड़ दो। इस तरह ब्राह्मणी आए दिन अपने पति से लड़ाई करती रहती थी। उन्हीं के नगर का राजा बड़ा ही दानी था। वह सभी ब्राह्मणों, गरीबों, जरूरतमंदों, साधु सन्यासियों को रोज दान दिया करता था। उसके दरबार से कोई भी खाली नहीं जाता था। तब एक दिन ब्राह्मणी को पता चला कि उनके नगर का राजा ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देता है। तब ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप भी हमारे नगर के राजा के पास जाइए और उनसे दान मांग कर लाइए, शायद इससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, हमें राजा का धन नहीं लेना चाहिए। राजा का धन पता नहीं कहाँ कहाँ से आया होगा। पता नहीं राजा ने किसका दिल दुखाकर के धन एकत्र किया होगा।
गरीबों का खून चूस कर धन एकत्र किया होगा। पता नहीं गरीबों के ऊपर लगान लगाया होगा या किसी की जमीन हड़पी होगी। भगवान, हमें ऐसा धन दान में नहीं लेना चाहिए। मैंने अपनी पूरी उम्र मेहनत मजदूरी करके ही घर चलाया है, इसलिए मैं राजा के पास दान मांगने नहीं जाऊंगा। ऐसा धन कभी भी फलता फूलता नहीं है, हमेशा मेहनत का धन ही फलता फूलता है। लेकिन ब्राह्मणी के ऊपर अपने पति की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने तो सिर्फ एक ही रट लगा दी कि या तो आप राजा से दान मांग कर के लाइए, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। आखिर ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात माननी ही पड़ी। सच कहा गया है, त्रियाहट, बालहट, राजहट, इसके आगे किसी की नहीं चली। ब्राह्मण को ब्राह्मणी की जिद के आगे हार माननी ही पड़ी। तब उस रात को ब्राह्मण सोचता रहा कि मैं राजा से ऐसा क्या मांगूं जिससे मुझे दान भी मिल जाए और मेरा धर्म भी भ्रष्ट न हो। बहुत सोच विचार करने के बाद दूसरे दिन ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचा। तब एक दरबारी ने राजा को संदेश दिया कि हे महाराज, हमारे नगर का एक ब्राह्मण आया है। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। आप बताइए, मैं आपको क्या चीज दान में दूं? स्वर्ण, चांदी, धन, वस्त्र, अन्न, दूध देने वाली गायें, जमीन, जायदाद, आप जो कहेंगे मैं वही चीज आपको दान में देने को तैयार हूं। ब्राह्मण थोड़ी देर तक तो सोचने लगा, फिर इधर उधर देखने लगा और फिर बोला कि हे महाराज, मुझे आपसे एकांत में बात करनी है। तब राजा ने अपने सभी मंत्रियों, दरबारियों, सेवकों और नौकरों को बाहर भेज दिया। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, अब बताइए, आपको मुझे ऐसा क्या कहना है जो आपने एकांत चाहा? आप मुझे ऐसा क्या कहने वाले हैं जो आपने सभी को बाहर भिजवा दिया? तो ब्राह्मण बोला कि हे राजन, जो मुझे आपसे दान में चाहिए उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि बताओ, जो तुम कहोगे वही चीज मैं तुम्हें दान में दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, यह मेरा वादा है। तब कुछ देर सोचने के बाद ब्राह्मण थोड़ी हिम्मत करके राजा से बोला कि हे महाराज, मुझे आपकी मेहनत की कमाई दान में चाहिए। अब राजा सोच में पड़ गया कि उसके खजाने में जो धन है, सोना चांदी है, आभूषण है, वो उसकी मेहनत की कमाई के नहीं हैं। थोड़ी देर सोचकर राजा बोला कि हे ब्राह्मण देव, आपको इस समय तो खाली ही जाना पड़ेगा, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि कल मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई ही दान में दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण घर आ गया। पति को आया देखकर ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर आई और बोली कि जल्दी बताओ, जल्दी से दिखाओ, राजा ने तुम्हें क्या दान में दिया? ब्राह्मण बोला कि भगवान, राजा मुझे कल दान में देंगे। ब्राह्मणी मन ही मन खुश होने लगी कि मेरे पति ने ज़्यादा चीज दान में मांगी होगी, इसीलिए राजा को व्यवस्था करने में समय चाहिए। ब्राह्मणी मन ही मन खुश होकर काम में लग गई। उधर राजा महल में आया। उसने साधारण कपड़े पहने और कीमती कपड़े और जेवरात उतारे। तो रानी ने पूछा कि हे महाराज, आज आपने साधारण कपड़े क्यों पहने हैं? आपने कीमती जेवरात और मुकुट क्यों उतार दिया? तब राजा ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तो रानी बोली कि हे महाराज, मैं भी आपके साथ मेहनत मजदूरी करने चलूंगी। शायद हम दोनों
मेहनत मजदूरी करेंगे तो ज़्यादा कमाई कर पाएंगे और ज़्यादा धन ब्राह्मण को दान में दे पाएंगे। तो राजा ने हामी भर दी। उसके बाद रानी ने स्वयं भी साधारण कपड़े पहने, कीमती कपड़े और आभूषणों को उतारा, अपने बच्चे को भी साधारण कपड़े पहनाए और महल के पिछले दरवाजे से निकल पड़े। चलते चलते बहुत देर हो गई, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। अंत में वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक धोबी और धोबन ढेर सारे कपड़े धो रहे थे। राजा रानी ने उनसे जाकर काम मांगा। तब धोबी अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, आज हमारे पास कपड़े ज़्यादा हैं, मौसम भी खराब है। आज हम इनसे कपड़े धुलवा लेते हैं ताकि शाम होने से पहले सारे कपड़े धुल जाएं और सूख जाएं। तो धोबन ने हामी भर दी। फिर धोबी ने राजा रानी से कहा कि अरे भाई, मैं तुम्हें मजदूरी में 4 पैसे दूंगा। अगर राजी हो तो करो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी ने खुशी खुशी धोबी की बात को स्वीकार कर लिया। अब राजा रानी कपड़े धोने लगे। आज से पहले उन्होंने कभी कपड़े धोए नहीं थे। तो धोबी और धोबन पूरे समय राजा रानी को डांटते रहे कि पता नहीं कहाँ से उठकर चले आते हैं, कपड़े धोने तो आते नहीं। राजा रानी चुपचाप उनकी डांट सुनते रहे। बीच बीच में बच्चा रोता तो रानी अपने बच्चे को चुप कराने के लिए दूध पिलाती और सुला देती और फिर से कपड़ों पर डंडा मार मार कर धोने लगती। शाम होते होते राजा रानी के हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उन्होंने पूरी ईमानदारी से सभी कपड़ों को धोया। तभी धोबी और धोबन ने देखा कि उनके हाथों में छाले पड़ गए। तो धोबी धोबन से बोला कि अरे भगवान, लगता है कि ये बड़े पैसे वाले घर से हैं, कोई मुसीबत आई होगी इनके ऊपर, इसीलिए ये मजदूरी पर निकले हैं। देखो, इनके तो एक ही दिन में दोनों पति पत्नी के हाथों में छाले पड़ गए। तो धोबन ने कहा कि हे स्वामी, आप सच कहते हैं, शायद इनके घर वालों ने इन्हें लड़ झगड़ कर घर से निकाल दिया होगा। धोबी और धोबन ने उनसे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो? आज से पहले हमने तुम्हें इस नगर में कभी नहीं देखा और तुम्हारे ऊपर ऐसा क्या संकट आन पड़ा है जो तुम दोनों कपड़े धोने के लिए बैठ गए? हमें तो लगता है कि तुम कोई बहुत ऊंचे पैसे वाले घराने से हो। तुम्हारे तो एक ही दिन में हाथों में छाले पड़ गए। लेकिन राजा रानी ने धोबी और धोबन से कुछ नहीं कहा। उसके बाद शाम को जब सारे कपड़े धुल गए तो धोबी और धोबन ने उन्हें 4 पैसे दिए और इनाम में 1 पैसा और दिया। धोबी धोबन ने राजा रानी से कहा कि तुमने बड़ी ही ईमानदारी से कपड़े धोए हैं, इसलिए हम तुम्हें 1 पैसा इनाम का और देते हैं। इस तरह 5 पैसे लेकर राजा रानी खुशी खुशी महल में आ गए। महल में आने के बाद राजा ने उन 5 पैसों को एक लाल कपड़े में बांध कर रख दिए और रात्रि में सो गए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण महल में दान लेने आया तो राजा ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं केवल 5 पैसे ही मेहनत के कमा पाया हूँ। ब्राह्मण ने खुश होकर राजा की मेहनत की कमाई के 5 पैसे ले लिए और राजा को ढेरों आशीर्वाद दिया और घर आ गया। ब्राह्मणी अपने पति का बहुत पहले से ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही ब्राह्मणी ने अपने पति को आते हुए देखा तो वह भागी भागी घर के दरवाजे के पास आई और बोली कि हे स्वामी, धन कहाँ है? क्या कोई गाड़ी पीछे धन लेकर आ रही है? तब ब्राह्मण ने अपनी जेब में से 5 पैसे निकाले और अपनी पत्नी को पकड़ाते हुए कहा कि लो भगवान, राजा ने मुझे ये 5 पैसे दान में दिए हैं। 5 पैसे देखकर ब्राह्मणी आग बबूला हो गई और बोली कि तुम तो पागल हो, तुम्हें तो दान मांगना भी नहीं आता।
इन 5 पैसों का मैं क्या करूं? और वह उन 5 पैसों को वहीं पटक कर दन दनाती हुई अंदर चली गई। ब्राह्मण ने उन 5 पैसों को उठाया और घर के तुलसी क्यारे में रख दिया। सोचने लगा कि ब्राह्मणी का जब गुस्सा शांत होगा तो वह इन पैसों को ले लेगी। इस तरह फिर से दिन बीतने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी उन 5 पैसों के बारे में दोनों ही भूल गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी रोज पूजा करके तुलसी क्यारे को जल से सींचते थे और दिया बाती करते थे, जिससे वे 5 पैसे फूल पत्तियों में ढक गए। इस तरह से कई दिन निकल गए। फिर 1 महीने के बाद उस तुलसी क्यारे में 5 छोटे छोटे तुलसी के पौधे उग आए, जिनकी हर लड़ी में सच्चे हीरे मोती झिलमिला रहे थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी सच्चे मोती देखे नहीं थे, तो वे उन्हें तुलसी का ही बीज समझने लगे। तब एक दिन तुलसी माता ने सोचा कि ये दोनों पति पत्नी तो बड़े ही भोले हैं। धन इनके आंगन में है और फिर भी ये गरीबी से जीवन जी रहे हैं। तब तुलसी माता ने एक माया रची। उस नगर के राजा के पास मानसरोवर के हंस थे। वो केवल सच्चे मोती ही खाते थे। तुलसी माता ने अपनी माया से राजा के पास से सच्चे मोती खत्म कर दिए। उस राजा ने एक नियम ले रखा था। वह रोज मानसरोवर के हंसों को मोती खिलाने के बाद ही भोजन करता था। जब राजा ने देखा कि उसके खजाने में सच्चे मोती खत्म हो गए, तो राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिनके पास भी सच्चे मोती हैं वे लाकर राजमहल में जमा करा दे और बदले में सोने चांदी की अशर्फियां ले ले। बेचारे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को तो मालूम ही नहीं था कि उनके आंगन में तुलसी क्यारे में सच्चे मोती की लड़ियां लटक रही हैं। उधर राजा 4 दिन से भूखा रहा, क्योंकि वह हंसों को मोती नहीं चुगा पाया, तो उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तब तुलसी माता ने एक बुढ़िया का वेश धरा। वो ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने आई। तब ब्राह्मण ने बुढ़िया माई को अपने हिस्से की रोटी खाने को दे दी। तुलसी माता रूप में बुढ़िया माई ने भोजन खाया और फिर पीने के लिए पानी मांगा। ब्राह्मण ने 1 लोटा भर के बुढ़िया माई को पीने को पानी दिया। पानी पीने के बाद बुढ़िया माई ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, तेरे घर में तो सच्चे मोती तुलसी क्यारे में लटक रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि अरे नहीं बुढ़िया माई, मैं तो बड़ा ही गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में कहाँ से सच्चे मोती। तो बुढ़िया रूप में तुलसी माता बोली कि अरे ब्राह्मण, मैं तुझे सच कहती हूँ, तेरे तुलसी क्यारे में ये सच्चे मोती ही लटक रहे हैं। तू इनको ले जाकर तेरे नगर के राजा को दे दे। तेरे नगर का राजा 4 दिन से भूखा है, क्योंकि उसने एक नियम ले रखा है कि वह हंसों को दाना खिलाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता है। अभी तेरे नगर के राजा के पास सच्चे मोती खत्म हो रहे हैं। तू ये सच्चे मोती तेरे नगर के राजा को ले जाकर के दे दे। ऐसा करने से तुझे 2 पुण्य मिलेंगे। एक तो तेरे सच्चे मोती राजा को देने से हंस का पेट भरेगा। हंस के खा लेने के बाद 4 दिन से भूखा राजा भी भोजन कर पाएगा। और फिर आज तो एकादशी है। एकादशी के दिन सच्चे मोती का दान करने का क्या फल मिलता है तुझे तो शायद मालूम भी नहीं। जो मनुष्य एकादशी के दिन सच्चे मोती का दान करता है, उसके लिए स्वर्ग के 7 दरवाजे खुले मिलते हैं। उसे सीधे बैकुंठ का वास मिलता है। जो फल मौनी अमावस्या के दिन मरने वाले मनुष्य को मिलता है, वही फल एकादशी के दिन सच्चे मोती का दान करने से मिलता है। बुढ़िया की बातें दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुन रहे थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तभी ब्राह्मणी ने सच्चे मोती एक थैले में भरकर
अपने पति को देते हुए बोली कि हे स्वामी, आप यह सच्चे मोती ले जाकर राजा को दे दो। बदले में वे आपको सोने चांदी के आभूषण देंगे। उसके बाद बुढ़िया रूप में तुलसी माता वहां से चली गई और अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद ब्राह्मण सच्चे मोती लेकर राजा के महल में पहुंचा और ले जाकर के राजा को सच्चे मोती दे दिए। जब राजा ने पानीदार सच्चे मोती देखे तो राजा ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तू तो वही है जो कुछ दिन पहले मेरे से भिक्षा मांगकर लेकर गया था और मैंने तुझे अपने मेहनत की कमाई के 5 पैसे दान में दिए थे। अरे ब्राह्मण, तुम्हारे पास इतने पानीदार सच्चे मोती कहाँ से आए? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम दान मांगने मेरे महल में आए थे, जब तो तुम्हारे पास खाने को अन्न भी नहीं था। सच सच बताना, इतने सच्चे पानीदार मोती तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुमने कोई चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? ब्राह्मण ने राजा को पूरी बात बताई कि मेरे घर के आंगन में तुलसी क्यारा है, उसी में सच्चे पानीदार मोती लटक रहे हैं। लेकिन राजा को ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने ब्राह्मण को जेल में डलवा दिया। घर पर ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई। उसने संध्या के समय तुलसी क्यारे में दिया बाती करी और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी कि हे तुलसी माता, मेरे पति को राजा ने जेल में डाल दिया। मेरा पति बेकसूर है। हे तुलसी माता, अब आपको ही मेरे पति को बचाना होगा। उसी रात्रि को तुलसी माता राजा के स्वप्न में दर्शन देकर बोली कि हे राजन, तूने आज एक ब्राह्मण को जेल में डाला है, वह बेकसूर है। उसके आंगन में एक तुलसी क्यारा है, उसी में सच्चे पानीदार मोती लटक रहे हैं। हे राजा, मैं तुलसी माता हूँ। हे राजा, तू सुबह होते ही ब्राह्मण को आदर पूर्वक छोड़ देना, साथ ही उसे खूब सारा दान भी देना। यह सारी माया मेरी ही फैलाई हुई है। तेरे खजाने में से सच्चे मोती मैंने ही गायब करवाए थे। मैंने ही ब्राह्मण को सच्चे मोती तेरे पास लेकर भेजा है, और जो तूने 5 पैसे अपनी मेहनत की कमाई के ब्राह्मण को दान में दिए थे, वे ही 5 पैसे ब्राह्मण ने तुलसी क्यारे में डाल दिए थे। उन्हीं 5 पैसों से उसके तुलसी क्यारे में 5 पौधे उगे हैं, उसी में सच्चे पानीदार मोती झिलमिला रहे हैं। हे राजन, अगर तूने सुबह होते ही ब्राह्मण को नहीं छोड़ा तो मैं तेरा यह सारा वैभव, सुख, संपत्ति सब बर्बाद कर दूंगी। ऐसा कहकर तुलसी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होते ही राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी रानी, मंत्रियों और राजगुरु को बताई। तब राजा के गुरु ने राजा से कहा कि हे महाराज, उस ब्राह्मण के ऊपर तो तुलसी माता टूटी है। आप उस ब्राह्मण को जेल से छोड़ दीजिए और उस ब्राह्मण को आदर के साथ उसे घर तक छोड़ कर के आइए, साथ ही उसे खूब सारा धन दौलत भी दीजिए। उस ब्राह्मण के ऊपर तो तुलसी माता का आशीर्वाद है। तब राजा रानी ने ब्राह्मण को जेल से छोड़ दिया और आदर के साथ रथ में बैठाकर उसे घर तक छोड़ने गए। राजा रानी ब्राह्मण के तुलसी क्यारे में सच्चे पानीदार मोती देखने उसके घर आए। तब राजा रानी ने ब्राह्मण के तुलसी क्यारे में से फूल पत्तियां हटा कर के देखा तो उनमें से वही 5 पैसे उन्हें दिखाई दिए जो उन्होंने ब्राह्मण को दान में दिए थे। राजा रानी यह देखकर बहुत खुश हुए। राजा रानी ने फूल पत्तियां हटाकर देखा तो तुलसी की जड़ में उन्हीं की मेहनत की कमाई के 5 पैसे पड़े हैं। यह देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने ब्राह्मण को खूब सारा धन दान में दिया। उसके बाद राजा रानी ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए। मेहनत की कमाई से ही घर में बरकत बढ़ती है।
और साथ ही रोज तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए और तुलसी जी को सींचना और दिया बाती करना चाहिए। इस तरह आज हमने कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा को सुनी जाने वाली 7 की एक कहानी सुनी। आशा करती हूँ आपको ये कहानियाँ जरूर पसंद आएगी। ईश्वर करे आपको कार्तिक मास के स्नान, व्रत और साथ में इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आपको कार्तिक मास का उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन में अगर सामर्थ्य रखते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा और दान करें, और अगर आप सामर्थ्य नहीं रखते हैं तो एक ब्राह्मण को ही भोजन करा दें, या चिड़िया को दाना डाल दें, गाय को हरा चारा खिला दें, मंदिर में सीधा भिजवाएं। ऐसा करने से आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। धन्यवाद।